खाचरोद नगरपालिका परिषद की साधारण सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को 11:30 बजे नगरपालिका हॉल में किया गया, जहां नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, सीएमओ घनश्याम मचार, नगरपालिका इंजीनियर, अधिकारी कर्मचारी के सहित कांग्रेस परिषद के 8 पार्षद और विपक्षी के 10 पार्षद उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बजट पेश के 7 वार्डों में सौंदर्यीकरण सहित चैत्र नवरात्रि पर चामुंडा माता मंदिर में मेला आयोजन की चर्चा करना थी। विपक्ष से सूर्य प्रकाश शर्मा व नाराज पार्षदों ने भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए बगैर कोई चर्चा कर हंगामा मचा दिया। सीएमओ, इंजीनियर और अध्यक्ष पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाया गया। विपक्षियों का कहना है कि हमसे बिना पूछे एजेंडा बन गया। एजेंडा के प्रस्ताव में भ्रष्टाचार की बू आ रही है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ऐसे गहमा-गहमी के माहौल में महिला पार्षद भी चुपचाप सब देखती रही। माहौल गर्म होते देख अध्यक्ष व सीएमओ ने शांति बनाए रखी, इसलिए आधे घंटे तक बैठक स्थगित कर दी, जो आगामी एजेंडा तक स्थगित हो गई। अध्यक्ष भराव ने मीडिया में बताया कि जनता सब जानती है, विकास को देख भी रही है। हमने विपक्षियों के वार्ड की जनता के लिए भी विकास कार्य किया है और आगे भी सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन विपक्षी अपने वार्ड का विकास नहीं चाहते। असलम खान की रिपोर्ट। देखने को मिली है किस प्रकार का आज आपने विरोध दर्ज कराया। हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा विरोध पक्षपात के खिलाफ है, हमारा विरोध शासकीय धन की दुरुपयोग के खिलाफ है। नगर पालिका परिषद द्वारा आज साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में विभिन्न बिंदु 1 से लेके 16 तक के विभिन्न बिंदु थे, जिनमें हमारे पार्षदों को भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएमओ महोदय द्वारा जो अपने हित लाभ के विषय थे वो लाए गए और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस पार्टी के पार्षद श्री चुन्नू लाला द्वारा हम लोगों ने बहुमत से 1 से लगा 16 बिंदु तक के जो प्रस्ताव थे वो हमने बहुमत के आधार पर निरस्त कर दिए हैं और एक जो जनता के हितैषी का प्रस्ताव था नामांतरण का, उसको हमने पास किया है। आने वाले समय में फिर से इस प्रकार की बैठक होगी, उसमें क्या किस प्रकार का आपका रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और मूल्य ध्येय है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर नगर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई योजना आती है तो हम नगर विकास में हम सहभागी हैं और हम इनको समर्थन करेंगे। अभी एक मामला भी सुनने को मिला था अतिक्रमण कार्रवाई में, जहां गरीबों को हटाया गया है, वहां पर बाजार के अंदर जिस प्रकार से अतिक्रमण पसरा हुआ है, उसको लेकर कहीं न कहीं अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है अतिक्रमण को, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अतिक्रमण संपूर्ण भारत में एक बड़ी समस्या है। अतिक्रमण को हम कैसे परिभाषित करें? अगर धन्ना सेठ, कोई रुसूखदार व्यक्ति, कोई नेता, कोई पैसे वाला व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो शासन प्रशासन को अतिक्रमण नहीं दिखता है। जो गरीब लोग अगर अपनी रोजगार चलाने के लिए अतिक्रमण करते हैं वो शासन प्रशासन को दिखता है। यह जो अतिक्रमण हटाया गया, इसमें द्वेषतापूर्ण जो लोग नगर पालिका अध्यक्ष जी का विरोध करते थे फेसबुक के माध्यम से या अन्य संवाद माध्यम से, उन लोगों को टारगेट करके ये दुश्मनी निकालने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण बहुत सारे हैं, मैं आपको उनकी सूची दे दूंगा। क्या अतिक्रमण रेलवे स्टेशन से लेकर पुराने बस स्टैंड तक ही है? क्या अतिक्रमण बोरावाखल में नहीं है? क्या अतिक्रमण अन्य मोहल्ले में नहीं है? ये कार्रवाई गलत की गई है और अगर आपको अतिक्रमण ही हटाना है तो संपूर्ण नगर को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए, मेरा मानना है। आपके द्वारा एक खुला चैलेंज दिया गया है अधिकारियों को कि आपने अतिक्रमण हटाया है और मैं बहुत जल्दी इस पर वापिस से जहाँ से अतिक्रमण हटाया था वापस। ये चैलेंज नहीं है, ये व्यवस्था है। ये चैलेंज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छोटी मोटी गुमटी लगा के अपने बाल बच्चों का पेट पालता है तो भारतवर्ष के किसी भी कानून में अपराध नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आज रोजगार की स्थितियां थोड़ी भयावह हो रही है तो हम जो हकदार हैं उनके अतिक्रमण वापस से अतिक्रमण का वहाँ गुमटियाँ लगाएंगे तो रोजगार मुहैया कराएंगे। चूंकि जिस दिन वो अतिक्रमण हटाया गया था उस समय आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया था उसको? मैं उस समय दिल्ली में था, मुझे दुर्भाग्य जानकारी मिली कि इस प्रकार से अतिक्रमण को भेदभावपूर्ण तरीके से हटाया जा रहा है
मैंने अपना विरोध यहाँ के जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको दूरभाष पे दर्ज करवा दिया था। धन्यवाद। आज परिषद की बैठक थी, किस तरह की बैठक का आयोजन था, क्या इसमें मुद्दे हुए और क्या कुछ हंगामा भी हुआ, किसको लेकर बात को लेकर हुआ था? आज विशेष मीटिंग परिषद का बहुत लंबे समय के द्वारा आज मीटिंग आयोजित की गई थी। नगर पालिका परिषद की साधारण मीटिंग थी। उसके अंदर बजट सबसे मुख्य मुद्दा था। बजट के ऊपर सबको चर्चा करना थी। नगर के विकास के संबंध में सारा विषय थे। और एक जो हमारा शाजापुर का ठेकेदार है, जो बहुत लंबे समय से नहीं आता, उसको ब्लैक लिस्टेड करके उसकी राशि जब्त करने के लिए उसके ऊपर थी। और अन्य मुद्दे टेंडर के संबंध में टेंडर स्वीकृत करने थे। इस प्रकार से नगर विकास के मुद्दों के ऊपर मीटिंग रखी गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी को, उनको रास नगर विकास का रास नहीं आ रहा है। उन्होंने सारे प्रस्ताव अपने बहुमत के आधार पर गिराने का प्रयास किया। हमारे पार्षद किसी कारण शादी के अंदर गए हुए थे, कोई होली के त्योहार मनाने गए थे, वो आए नहीं थे। इस वजह से हमारा बहुमत में कम हुआ। पर इनने नगर विकास की जो सोच होना चाहिए उस सोच को कायम नहीं रखा। उसके खिलाफ, नगर विकास के खिलाफ इन्हें बहुमत से सारे प्रस्ताव को निरस्त करे। मतलब चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं। अगर हम गलत हैं, हम गलत प्रस्ताव ला रहे थे तो उसका विरोध करे तो हम स्वीकार करते हैं। जब प्रस्ताव के ऊपर चर्चा ही नहीं करोगे तो फिर विकास कब करोगे आप? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जितने पार्षद हैं नगर, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसपे सामने विपक्षी लोग नाराज हुए होगा? एक से लगाकर 15 विषय, वो विषय पर उन्होंने चर्चा ही नहीं की कि हम तो 15 नंबर हैं, उन सारे प्रस्ताव पे विरोध करते हैं। अब चर्चा ही नहीं करते और विरोध करते, काय का विरोध करते? हमें तो ये बताइए, हम गलत है, हमारे आरोप लगाइए। आरोप लगा नहीं रहे हम, केवल आप तो केवल कांग्रेस की परिषद इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमने खाचो नगर के अंदर कभी भेदभाव नहीं किया। हमने सभी नगर के अंदर, जनता पार्टी का वार्ड हो, जनता पार्टी के कोई से भी एरिया हो, उसमें सब में विकास कार्य करने की, गंगा बहाने का प्रयास किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। पर इनके दिमाग के अंदर छोटी संकुचित भावना है। ये छोटी भावना लेकर नगर विकास के कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। अब इससे आगे क्या? इसको बहुत जल्दी हम वापसी एजेंडा निकाल के हम बजट पास करेंगे और नगर विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम सारे पार्षद जो अभी नहीं है वो भी हम उपस्थित हो जाएंगे और प्रस्ताव पास करेंगे।